ఆత్మనిధానాంజనము నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము నీ నామమే ఆత్మనిధానాంజనము నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము నీ నామమే ఆత్మనిధానాంజనము కేశవ నమో నారాయణ నమో నమో మాధవ నమో గోవింద నమో నమో కేశవ నమో నారాయణ నమో నమో మాధవ నమో గోవింద నమో నమో విష్ణు నమో మధుసూదన నమో నమో విష్ణు నమో మధుసూదన నమో త్రివిక్రమ నమో వామన నమో త్రివిక్రమ నమో వామన నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము నీ నామమే ఆత్మనిధానాంజనము నమో నమో శ్రీధర నమో హృషికేశ నమో పద్మనాభ నమో దామోదర నమో నమో శ్రీధర నమో హృషికేశ నమో పద్మనాభ నమో దామోదర నమో సంకర్షణ నమో వాసుదేవ నమో సంకర్షణ నమో వాసుదేవ నమో ప్రద్యుమ్నతే నమో అనిరుద్ధ నమో ప్రద్యుమ్నతే నమో అనిరుద్ధ నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము నీ నామమే ఆత్మనిధానాంజనము నమో పురుషోత్తమ నమో అధోక్షజ నమో నారసింహ నమోస్తు అచ్యుత నమో పురుషోత్తమ నమో అధోక్షజ నమో నారసింహ నమోస్తు అచ్యుత నమో జనార్దన నమోస్తు ఉపేంద్ర నమో జనార్దన నమోస్తు ఉపేంద్ర నమో శ్రీ వెంకటేశ నమో శ్రీకృష్ణ నమో శ్రీ వెంకటేశ నమో శ్రీకృష్ణ నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము నీ నామమే ఆత్మనిధానాంజనము నీ నామమే। प्रिय भक्तजनों, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनानि च मूर्खाणि निद्रया कलहेन वा। जीवन हमारे लिए एक वरदान है। भगवान ने हमको यह जीवन एक विशेष उद्देश्य से हमें प्रदान किया है ताकि हम इसका सदुपयोग कर सकें। त्याग, सेवा, प्रेम, इस तरह मानव मूल्य जो हैं इनको अपनाते हुए हमें आगे बढ़ें। शरीर से आगे
कई बातें हैं। भारत की विशेषता आत्मा पर, परमात्मा पर जब हम विशेष ध्यान देते हैं तो विदेशों में भौतिक सुख, लौकिक सुखों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वे अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाना चाहते हैं, जबकि हम और आगे बढ़कर कहते हैं कि हम जीवन शरीर से बढ़कर भी कुछ है और आत्मा जो है अविनाशी है, आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता है। तो इस तरह हमारी दृष्टि कुछ और दूर और विशेष रहती है। और यहाँ कहा गया है कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, जो काव्य शास्त्र विनोदेना, काव्य से या शास्त्र से या विनोद, तीनों में से अपना जीवन वे बिताते रहते हैं। उनका समय इस तरह तीन प्रकार के लोग होते हैं, जो समय का सदुपयोग करते हैं, जो समय का दुरुपयोग करते हैं और समय का अनुपयोग भी करते हैं। तो सभी के लिए 24 घंटे ही हैं, लेकिन कोई कोई क्या करता है, इनका सदुपयोग करके अपने जीवन को बहुत धन्य और कृतार्थ बना देता है। और बाकी सब लोग व्यसनानि च मूर्खाणि, किसी न किसी व्यसन में फंस जाते हैं और या तो निद्रा में या कलह में, एक दूसरे के साथ शिकायत करने में या दूसरा लड़ने में, झगड़ा करने में, इस तरह वे अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं। प्रिय भक्तजनों, भक्तों के बारे में भगवान ने कहा था एक बार, मैं भक्तों को बहुत विशेष रूप से मैं उनको चाहता हूँ, जो मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जो कण कण में मुझे देखते हैं, मैं उन पर विशेष प्रेम रखता हूँ। वैकुंठम वा परित्यक्त्वे न भक्त्याम स्तक्त्युमुत्सहे मेति प्रिया ही मद्भक्ता इति संकल्पवानसि। मैं वैकुंठ भी छोड़कर रह सकता हूँ लेकिन अपने भक्तों को छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकता। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, विश्वास ही जीवन है। जब तक हमें विश्वास नहीं होता हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। भगवान की अनुकंपा उन पर ही अधिक रहती है उन पर पूर्ण विश्वास हो। जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, द्रौपदी की तरह या अहल्या की तरह या शबरी की तरह जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो देखिए हम देखते हैं राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, इनका तत्व क्या है, विशेषता क्या है, एक वाक्य में कहे तो राम का तत्व क्या है, परिवार के लिए भी कुछ लेना है। और देखिए यहाँ स्वामी जी पधारे हुए हैं। जय माता पद्मावती की। महिमा नव नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नव महिमा नव नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नमो
महिमा नव नमो नमो नवनीत चोर नमो 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 निगम गोचर विष्णु नीरजाक्ष वासुदेव नगधर नंद गोप नमो नमो निगम गोचर विष्णु नीरजाक्ष वासुदेव नगधर नंद गोप नमो नमो त्रिगुणातीत देव त्रिविक्रम द्वारका नगराधिनायक नमो नमो त्रिगुणातीत देव त्रिविक्रम द्वारका नगराधिनायक नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नव महिमा नव नमो नमो नवनीत चोर नमो 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 वैकुण्ठरूपिणी वल्लभ चक्रधर नागेश वरित नमो नमो वैकुण्ठरूपिणी वल्लभ चक्रधर नागेश वरित नमो नमो श्रीकर गुणनिधि श्री वेंकटेश्वर नागचरण नूतन नमो नमो श्रीकर गुणनिधि श्री वेंकटेश्वर नागचरण नूतन नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नव महिमा नव नमो नमो नवनीत चोर नमो नमो नव महिमा नव नमो नमो नवनीत चोर नमो 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 डर लग जाएगा इसे। नमो वेंकटेशाय नमो भगवती पद्मावत्यै देव्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयं मुदीरयेत्। आज आप देखते हैं कि इस नारायण के क्षेत्र में, इस प्रभु सप्तचलाधीश के क्षेत्र में आज भगवती साक्षात जो करुणा कटाक्ष सर्व सुख प्रदायिनी भगवती आज त्रिचानूर में पद्मावती भगवती का आज कार्तिक ब्रह्मोत्सव चल रहा है और प्रातः काल से ही आज भगवती इस त्रिविक्रम वेश में विराजित हैं और आप देख रहे हैं कि यह भगवती के पद्मावती का गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम मुख्य द्वार होता है। जिस तरह से भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार मुख्य द्वार के रूप में माने जाते हैं, उसी तरह से यहीं से भगवती का यह शोभा यात्रा लोगों को अनुग्रहित करने के लिए भगवान भगवती ब्रह्मोत्सवम, वैसे तो आवर्ष भगवती का उत्सव चलता रहता है, प्रतिदिन भगवती का उत्सव चलता रहता है, भगवान वेंकटेश के उत्सव होते रहते हैं। लेकिन विशेष जो उत्सव है वह कार्तिक मास का यह ब्रह्मोत्सव आज
हम सभी इस साक्षात प्रसारण के द्वारा देख रहे हैं। भक्तगणों, आज इस संसार में सभी जन बहुत दुखी हैं। उस दुख के निवारण का एक ही रास्ता है, वो है भगवत भक्ति और भगवत नाम स्मरण। और यह कलयुग केवल नाम आधारा जपत नरत होई पारा, ऐसे कहा है तुलसी ने भी। कलयुग में तो भगवान इतना सुलभ से भक्तों को दर्शन देने के लिए सिद्ध हैं। केवल नाम मात्र जो है भगवत भक्ति का मतलब भगवान के अनुग्रह प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। और आज का यह दिन इतिहास में ही नहीं, विश्व के मतलब पन्नों में इंगित हो रहा है कि यह जो दिन है, सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चुन्वन्ति पुरुषास्त्रयः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवतुम। यह सुवर्ण रूपी पृथ्वी, पद्मावती का क्षेत्र, उसको ही प्राप्त होगा जो सेवा करना जानता है। जय भगवती पद्मावती देव्यै नमः। माधवा केशव मधुसूदना, माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयं। माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। त्रयाधीश नमो नमो, माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसंकर्षण अधोक्षजा, पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसंकर्षण अधोक्षजा, नागत रक्ष जय जय सेवे, माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि, माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। माधवा नमो भगवत्यै पद्मावत्यै नमः। सभी दर्शक को प्रणाम। यहाँ से भगवत भक्ति की कृपा आप पर बरसे, ऐसे भगवती पद्मावती से हम भी प्रार्थना करते हैं। और भगवान जो आदिदेव सूर्य हैं, उनकी भी कृपा आप पर रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ कहते हैं कि स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्, गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ऐसा जो मंगल कामना है, इस मंगल कामना की पूर्ति लोक में, लोक जो है, लोक का जो कल्पना है, यह लोक इस संसार में सभी सुखी रहें, यही यहाँ का इस पुण्य भूमि से एक ये आह्वान है। और इसी को पालन करते हुए माँ भगवती आज अभयम सर्वसत्वेभ्यः ददाम्येतद् वरम मम,
ऐसे अभय प्रदान करने के लिए माँ भगवती अभयदात्री, सभी रूप धन ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली माँ भगवती आज त्रिविक्रम के अवतार में, वामनावतार में, इस पुण्य क्षेत्र में, इस रथ चक्र पर विराजमान होकर तिरुपति के तिरुचानूर जो श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम के इस शोभा यात्रा में सूर्य वाहन पर विराजमान होकर आज धीरे धीरे भक्तों को अपने दर्शन देते हुए धीरे धीरे अपने मार्ग को कम करते हुए भगवती मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही हैं। और भक्तगणों, आप जानते हैं कि यह देवभूमि है, यह तिरुपति देवभूमि है। तिरु मतलब का अर्थ ही होता है श्री, और उसके पति जो हैं विष्णु हैं और उनकी जो पत्नी है वह महालक्ष्मी पद्मावती है। ऐसा मानना है भक्तगणों कि जो विष्णु का दर्शन किए, बालाजी का दर्शन किए हों, और यदि भगवती पद्मावती का दर्शन न किए हों तिरुचानूर में जाकर, तो उनका दर्शन परिपूर्ण नहीं माना जाता है। क्योंकि हमारी यह परंपरा रही है, हमारी यह संस्कृति रही है कि पत्नी जो है सभी तरह की मंगल कामनाओं में, धार्मिक कार्यों में सहभागिनी होती है, और बिना पत्नी के कोई कार्य संपूर्ण नहीं होता है। इसीलिए तो कहा भी गया है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म से ही मनुष्य संहार हो जाता है, धर्म का आचरण नहीं करने से, और जो धर्म का पालन करता है उसको भगवान सभी विपत्ति में, कष्ट में, सभी जगह उसका मंगल करते हैं। ऐसी मंगलमयी माता भगवती पद्मावती आज भक्तों को अनुग्रहित कर रही हैं। यह इस कलयुग में लोगों का भाग्य ही नहीं है, लोगों का यह एक अपूर्व श्रद्धा नहीं है, लोगों का यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि परम सौभाग्य नहीं है तो और क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस संसार में भगवान ने कहा था, भगवान शंकराचार्य कहते हैं सौंदर्य लहरी में, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम देवानुग्रह कारकम दुर्लभम तयद एतत्। ये दुर्लभ है तीन इस पृथ्वी पर, और इस पूरी भूमि में यह तीनों चीज की सिद्धि, तीनों अभिलाषाओं की पूर्ति, भगवत विष्णु के आराधना और भगवती महामाया जो विश्व को भ्रामित करती है, विश्व की रक्षा करती है, और अभय प्रदायिनी माता, सर्व सौभाग्यदायिनी माता आज इस गरुड़ वाहन के यह के रात्रि के वाहन के बाद यहाँ सूर्य वाहन पर विराजित है। भक्तगणों, इसमें भी एक रहस्य है कि कल आपने जो देखा उसमें जो दो पुत्र थे हमारे वेनतेय के, विनतायाः अपत्यम वेनतेयम बोलते हैं पुमान, उसमें एक गरुड़ अपने माता के दास्या भक्ति को विष्णु का आश्रय ग्रहण किया। इसीलिए इस कार्य का जो आरंभ होता है विष्णु ये पद्मावती ब्रह्मोत्सव का, वह पताका आरोहण से, ध्वजा आरोहण से होता है। और ध्वजा आरोहण में आप देखते हैं कि उसमें गरुड़ का चित्र विराजमान होता है, और वही भगवान के परम प्रिय भी हैं गरुड़। उसी तरह से एक पुत्र जो है अरुण के प्रिय हैं, जो इस संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं, और भगवती के इस वाहन पर विराजमान हैं। और माँ भगवती आज सूर्य प्रभा वाहन पर विराजमान होकर कहते हैं कि प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम्। भक्तगणों, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिगण, जो सहृदय लोग हैं, उनका काल का जो पूरा दिन का चक्र है उस प्रकार से जाता है। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातः महाभारत के अध्ययन से, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, मध्याह्न जो है
हमारे रामायण के प्रसंग से और रात्रौ चोर प्रसंगे न, मतलब भागवत अध्ययन के से, ऐसे ये कहते हैं ये मनुष्य का परम सौभाग्य है। कि इसीलिए तो कहते हैं कि अध्यात्म विद्या नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, परम भगवत श्रेय के प्राप्ति के लिए केवल ही केवल आध्यात्म की शक्ति ही आवश्यक होता है। महोदय, भक्तगण, आप सभी जानते होंगे त्रिकूट में विराजमान जो रामभद्राचार्य जी हैं वो प्रज्ञा चक्षु हैं, फिर भी वो भगवत स्वरूप हैं। इस संसार में भगवत की अनुग्रह ऐसी होती है, इस कलयुग में भी प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब उनका आप व्याख्या सुनेंगे तो प्रभु के स्मरण मात्र से ही उनके आंखों में भाव के जो धाराएं हैं, अश्रु धाराएं बहने लगती है। ये भक्ति का पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है, यह भगवत अनुग्रह की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है। भगवान को देखना है तो आप हृदय से स्मरण करिए, आपको भगवान आप में मिल जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया है यादृशी भावना यस्या सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी रहे जाकी दृष्टि प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। आपकी दृष्टि जैसी रहेगी वैसे ही भगवती आपको अनुग्रहित करती रहेगी। और कहा भी गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। हे भक्तगण, मदभक्ता न प्रणश्यन्ति, मेरे जो भक्त हैं वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान बड़ा नहीं होता है, भक्त बड़ा होगा। यह बेला, यह मधुरमय बेला जो है कुंभ आरती की बेला है। इसी कुंभ आरती के साथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमो पद्मावत्ये देव्ये नमः, नमः सूर्याधिपत्ये नमः, नमो वेंकटे। in Bamut
నారోలో ఎన్నో ఇలాకాగే సాదిరాయ వాడెడు వార్తా देवगणाश्रित श्रीपद्मावती देवसुपूजित श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती धर्मवर्धिनी श्रीपद्मावती धनविवर्धिनी श्रीपद्मावती धर्माधारिणी श्रीपद्मावती धैर्याकर्षिणी श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती पद्मपूजिता श्रीपद्मावती पद्मनाभप्रिय श्रीपद्मावती पद्मसरोवरी श्रीपद्मावती पद्मासनस्थित श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती पद्ममालधर श्रीपद्मावती पद्मालंकृत श्रीपद्मावती पद्महस्ता श्रीपद्मावती पद्मसुंदरी श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती पंकजवासिनी श्रीपद्मावती पंचभूतेषु श्रीपद्मावती परमदयाकरी श्रीपद्मावती परानंदप्रद श्री